वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज जो है यूपी बोर्ड 2025 का जो अंग्रेजी का इंग्लिश का जो पेपर हुआ है क्लास 10th का, वो पेपर मैं सॉल्व कराने आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। उससे पहले आज जो है 23 मार्च भी है, तो 23 मार्च 1931 को आज हम जो है शहीद दिवस के दिन शहीदों को जो है श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। तो सबसे पहले पेपर को सॉल्व कराने के पहले सबसे पहले जो है मैं शहीद दिवस के दिन शहीद हुए आप महान क्रांतिकारियों शहीद आजम सिख भगत सिंह जी, राजगुरु जी तथा सुखदेव जी, आप तीनों क्रांतिकारियों को मैं कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सत सत नमन। आज शहीद दिवस के दिन ये जो है आज शहादत दिवस हुई थी इन तीनों लोगों की, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जो है मैं जो है अब शुरू करूंगा पेपर जो यूपी बोर्ड का इस साल का 2025 का जो पेपर हुआ है वो पेपर सॉल्व कराने के लिए मैं जो है आप लोग के सामने आया हूं। अब देखिए 2025 में जो पेपर हुआ था वो 3 घंटे का पेपर जो है होता है, 3 घंटा 15 मिनट का पेपर था। ये यूपी बोर्ड में जो पेपर हुआ था 15 मिनट जो था उसमें कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और सभी क्वेश्चन जो है क्या थे, कंपलसरी थे। सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी थे। क्वेश्चन दो पार्ट में विभाजित है। अंग्रेजी का जो पेपर है वो 2 पार्ट में विभाजित है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्टेड 20 मल्टीपल क्वेश्चन। पार्ट ए में जो है 20 मल्टीपल क्वेश्चन थे और किसके एक एक नंबर के, मतलब 20 नंबर का 20 क्वेश्चन था मल्टीपल, और इसको ओमार शीट पर आपको उत्तर देना रहता था आपको, और ब्लू और ब्लैक पेन से उसको जो है आपको फिलअप करना था। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक को फिलअप करना था। पार्ट ए रीड क्वेश्चन, उसको जो है फिर मार्क भी दिए गए थे उसके आंसर शीट पर, उसको आपको देखना था, उसको फिर मिटाना नहीं था। डू नॉट इरीज एंड ओमार शीट आफ्टर आंसरिंग देने, मतलब आंसरिंग करने के बाद एक बार गोला भर दिए तो उसको आपको मिटाना नहीं था। मार्क आर क्वेश्चन आर मेंशन अगेंस्ट देम, उनके और सारे क्वेश्चनों के सामने जो है उनके मार्क जो है वो दिए गए थे। पार्ट बी कंसिस्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। पार्ट बी में जो है वो वर्णात्मक क्वेश्चन दिए गए थे, वो जो है क्वेश्चन 50 नंबर के थे। ऑल क्वेश्चन आप पार्ट बी कैन अटेम्प्टेड ऑल एट टाइम, और सभी क्वेश्चनों को क्या करना था, आपको करना था, मतलब 50 और 20 नंबर का मल्टीपल, मतलब 70 नंबर का पेपर आपको जो है पूछा गया है इस बार 2025 में। क्वेश्चन टू गो अप, लास्ट क्वेश्चन बोला है कि इस पहले क्वेश्चन से शुरू करके लास्ट क्वेश्चन तक आप जाइए, आंसर दीजिए उसका। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन क्वेश्चन यू कैन नॉट, और जो आप क्वेश्चन को आपको नहीं आ रहा है उसमें आप जो है अपने समय को जो है बर्बाद न करिए। मतलब ये इंस्ट्रक्शन जो थे ये दिए गए थे बोर्ड के तरफ से कि ये आपको करना है। 70 नंबर का पेपर था और वो पेपर जो है 2 पार्ट में विभाजित था, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए में 20 नंबर का और पार्ट बी में 50 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पार्ट ए के अंतर्गत हम क्वेश्चन पहला जो है इसमें दिया है पार्ट ए। अब पार्ट ए में क्या दिया है, पार्ट ए में दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। बोल रहा है कि जो पैसेज दिए हैं उसको केयरफुली पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर, और सही आंसर दीजिए उसका दैट द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखिए अब सबसे पहले जो है हमको पढ़ना है। लिखा है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड ऑफ बैड हैबिट इज द यूज ऑफ तमाकू। बोल रहा है कि तमाकू जो हम खाते हैं वो मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, वो जो है चारों तरफ जो है बोल सकते हैं वो बुरी आदत की तरह यूज किया जाता है या यूज किया जा रहा है। तंबाकू या तमाकू इज नाउ स्मोक्ड, जो स्मोक करने के लिए च्यूड चमाते हैं लोग, बाय मैन, वोमेन, महिलाओं के द्वारा भी किया जा रहा है, एंड इवन बाय चिल्ड्रन, और यहां तक कि बच्चों के द्वारा भी किया जा रहा है। ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। इट वॉज ब्रॉट इन टू यूरोप फ्रॉम अमेरिका बाई सर वाल्टर रेलिग। इसको जो है ब्रॉट इन टू यूरोप, यूरोप में लाया गया फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका के द्वारा, बाई सर वाल्टर रेलिग द्वारा जो है इसको अमेरिका से लाया गया यूरोप में। 4th सेंचुरी, 4 शताब्दी, 4वीं शताब्दी एगो, एंड थेंस स्प्रेड एवरीवेयर, और हर जगह जो है वो फैल गया। तमाकू इज नॉट गुड इवन इफ नॉट यूज टू एक्सेस। मतलब तमाकू जो है जब इसकी अत्यधिकता हो जाती है तो ये जो है हमारे लिए हानिकारक है, अच्छा नहीं है। वंस द हैबिट ऑफ यूजिंग तमाकू इज फॉर्म इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट राइड ऑफ। और एक बार बोल रहा है कि अगर हम तमाकू की आदत जो व्यक्ति पकड़ लेता है तो फिर उसको छुड़ाना जो है बहुत जो मुश्किल है। अब ये आपको पैसेज दिया था, अब पैसेज से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन पूछे गए थे
क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन थे उसमें, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन क्या था, तंबाकू इज यूज्ड, पहला क्वेश्चन था तंबाकू इज यूज्ड, इसमें 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था समवेयर, दूसरा ऑप्शन था इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तीसरा ऑप्शन था नोवेयर इन द वर्ल्ड और चौथा ऑप्शन था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या दिया है, गेट रीड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग, दूसरा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पैसेज से ही। गेट रीड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग बोल रहा है कि किस चीज के आदत को हमको छोड़ देना चाहिए, छुटकारा पा लेना चाहिए, छुटकारा पाना चाहिए, तो क्या आंसर हो जाएगा, तंबाकू, तंबाकू की आदत से जो हमको छुटकारा पाना चाहिए। तो ये जो है ये पैसेज के रिलेटेड क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, दोनों का मैंने आंसर आपको बता दिया। तो पहले का आंसर डी हो जाएगा और दूसरे का आंसर सी हो जाएगा। सी विकल्प दूसरे का सही है और पहले विकल्प का, पहला का क्वेश्चन का विकल्प जो है वो डी सही है। अगला उसी का थर्ड क्वेश्चन है, विच वर्ड इज द पैसेज ऑफ अपोजिट ऑफ नोवेयर, बोला है कि नोवेयर जो वह शब्द है उसका अपोजिट वर्ड क्या होता है। ऑप्शन दिया है इसमें, एवरीवेयर, ओवर देयर, ओवर ईयर, समवेयर। तो नोवेयर का जो है अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन सही है, एवरीवेयर सही हो जाएगा। अब देखिए ये जो है पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 to 8, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तीनों सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम चलेंगे। 4 क्वेश्चन में क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन है और ऑप्शन के अंतर्गत क्वेश्चन दिए गए, उसको चूज करना है, उसको आंसर देना है। अब पहला उसमें जो चौथा नंबर का ये रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें क्या क्वेश्चन है, रीना फिर डैश टू प्रयागराज विथ हर एल्डर ब्रदर। इसमें ऑप्शन दिया है केम, हैज कम, विल कम, ऑल आर करेक्ट। तो इसमें जो है हैज कम जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और कम वहां पर थर्ड फॉर्म है, तो इसका हो जाएगा रीना हैज कम टू प्रयागराज विथ हर एल्डर ब्रदर। रीना अपने एल्डर ब्रदर के साथ प्रयागराज आई है। तो यहां पर हैज कम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा दिया है उसी में चौथा के बाद पांचवा दिया है, ही वाज फिर जगह छोड़ा है, वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। अब इसमें ऑप्शन दिया है एनेक्सियस में तो होता है चिंतित, ये नहीं होगा। सीरियसली सी ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। इरिटेजली ये भी नहीं होगा, चिढ़ना होता है इसका मतलब, सीरियसली मतलब गंभीरता से होता है। इसमें बी ऑप्शन जो है वो केयरफुली जो है वो क्या हो जाएगा, सावधानी पूर्वक जो है वो सही हो जाएगा। ये पांचवा क्वेश्चन का, पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है 6 क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन क्या था, रीड द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब रीऑर्डरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। मतलब कोई इधर उधर आपको जो है वर्ड दिए रहते हैं उसको हमको ऑर्डर में लिख के और जो सही विकल्प होता है उस पर टिक मार्क करना रहता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया था, लिया था सी ऑब्लिक नॉट ऑब्लिक लाइक ऑब्लिक डज ऑब्लिक टू ऑब्लिक हॉस्पिटल ऑब्लिक गो ऑब्लिक टू। अब इसको हमको इधर उधर दिया था, उसको जो है रीअरेंज करके ऑप्शन हमको सही करना था। पहला ऑप्शन दिया इसमें सी गोज नॉट टू हॉस्पिटल, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर है, जो रीऑर्डरिंग वर्ड है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करती है। और सी लाइक्स नॉट टू गो टू हॉस्पिटल, ये थर्ड गलत है, और सी डज नॉट लाइक्स टू गो टू हॉस्पिटल फोर्थ गलत है। तो यहाँ पर जो है बी वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी का आपको आंसर जो है वो क्या था, सही था। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। इसमें तो 4 ठो वर्ड दिए थे, उन चारों वर्ड में पूछा है कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड, मतलब किसकी स्पेलिंग गलत है। इसमें ऑप्शन क्या दिया था, नियरली NEARLY, ये गलत नहीं, ये क्या है, सही है, इसका मतलब होता है लगभग। दूसरा था बी वाला बेयरली, BARELY, बेयरली क्या है, ये सही है, इसमें गलती नहीं थी। तीसरा जो दिया है इंटायरली, यही गलत था, इसको हमको सही करना था। इसकी स्पेलिंग वो क्या दिया है क्वेश्चन पेपर में, क्या है ENTIERLY, जबकि इसकी स्पेलिंग सही क्या होगी, ENTIRELY, पूरी तरह से होता है, मतलब यही इसकी स्पेलिंग जो है TIER जो दिया था क्वेश्चन पेपर में, वो क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा। तो इंटायरली हो जाएगा पूरी तरह से, और रेयरली RARELY कभी कभार होता है, तो वो उसकी स्पेलिंग सही थी। मतलब इसमें जो है सी वाला क्या हो जाएगा, आपको स्पेलिंग गलत दिया, उसको सही करना था। अगला देखिए दिया है मतलब जो गलत स्पेलिंग उसको चुनना था, सही नहीं करना था, उसको चुनना था, तो आपको सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। गैप दिया है, क्या दिया है, द कैट जंप्ड, फिर आप जगह छोड़ा है, द टेबल, ऑप्शन दिया था इनटू, ऑन, अपॉन,
इन, इसमें क्या हो जाएगा अपान, मतलब अब ऊपर, आन मतलब ऊपर से जो है द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, कैट जो है वो टेबल से कूदी। तो ये जो है कौन टेंस कौन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और उसमें जो है ऑप्शन सी क्या था, सही था। ऑप्शन सी वाला क्वेश्चन आप जो है वो क्या था, सही था। इसका जो सी विकल्प है वो सही था। अब अगला क्वेश्चन 9th से 10th दिया है, ये तो 8th क्वेश्चन हो गया जो आपको 8 क्वेश्चन तक दिया था, ये ऑप्शनल क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन दिया है 9 और 10, इसमें इसके अंतर्गत क्या दिया है, लिख रहा है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब चार वर्ड में जो है एक पैरा दिया है, उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन जो है दिए हैं वही आपको सॉल्व करना था। दैट नाइट वाज सारोफुल वन, बोला है कि यह नाइट जो है बहुत ज्यादा जो है सारोफुल थी, दुखपूर्ण थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमारी मदद कर सकता था। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, और हम लोग इस साल जो है भूखे मरेंगे, या भूखे रहेंगे, मरेंगे नहीं भूखे रहेंगे। इसमें ऑप्शन क्या दिया था, हु कैन हेल्प अस, नौवां क्वेश्चन क्या था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो दिया है चार लाइन का जो आपको दिया है पैरा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, क्या था, हु कैन हेल्प अस। इसमें ऑप्शन दिया है एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। इसमें जो है क्या हो जाएगा, नो वन हो जाएगा, क्योंकि वहां जो थर्ड पैरा था कि देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, तो नो, कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा पैरा के हिसाब से। 10वां क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड, उसी में 9, 10 रिलेटेड 2 क्वेश्चन था इसमें। तो 10वां क्वेश्चन था व्हाट वाज फॉर नथिंग, इसमें ऑप्शन दिया था ऑल आवर फ्रेंड, ये गलत है, ऑल आवर क्राफ्ट्स, ये भी गलत है, ऑल आवर वर्क्स, ऑप्शन सी क्या था, सही हो जाएगा। मतलब पहला वाले का ऑप्शन डी सही हो जाएगा और दूसरे वाले का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑल आवर मनी ये गलत है, मतलब ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11 से 30 तक, 10 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक दिया है। ये क्वेश्चन जो है वो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। ये जो है आप जो कहानियां पढ़ाई गई हैं आपको, उसी से कहानियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जो प्रोज में आप जो पढ़े हैं और जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहानियां जो पढ़ाई गई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन लेटर। तो यहां पर जो है ऑप्शन दिया है ए स्टैम्प, ए क्वाइन, ए 10 रुपीज नोट, ए पेसो। ए स्टैम्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा उसमें 11 नंबर में। 12 नंबर है व्हाट इज इन मंडेला व्यू टू ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन। मंडेला ने जो कहा वहां के ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन जो था उसको किसको माना था, तो इसमें ऑप्शन दिया था गोल्ड, ये गलत है, सिल्वर, बी, ये भी गलत है, डायमंड, सी, ये भी गलत है, डी पीपुल क्या हो जाएगा उसमें, सही हो जाएगा, मतलब उन्होंने लोगों को जो है वेल्थ माना था। अब अगला क्वेश्चन 13 है, सॉरी, व्हाट नेम डिड एनी गिव टू हर डायरी। एनी ने जो है वो अपनी डायरी का क्या नाम रखा था, उसमें ऑप्शन दिया है किटी, विटी, पीटी, ट्रिकी। तो इसमें जो है किटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब उसने अपने डायरी का नाम जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप लोग जो है जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं इसको आपको मिलान कर लीजिएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, इससे आप जो है अनुमान लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन 14 और 15 दिया है, इसमें क्या लिखा है पहले क्वेश्चन समझिए। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब एक पैरा दिया है, उस पैरे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा है। क्या पैरा है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर। बोल रहा है कि जब आप जो है यार्ड में राउंड घूमते हैं, वॉक करते हैं, तो यू मीट ए क्रीचर देयर, तो आपको वहां एक क्रीचर से आप जो है मुलाकात करते हैं। हु हग यू वेरी वेरी हार्ड, जो बहुत मुश्किल से आपको गले लगा सकते, जो हु लगा सकता है। बी श्योर इट इज ए बियर, और ये श्योर है कि ये क्या है, बियर है। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेस। ये जो है अब पैरा था, उससे रिलेटेड का क्वेश्चन क्या था, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रीचर डू वी मीट व्हाइल वॉकिंग राउंड यू यार्ड। तो बियर था, इसमें ऑप्शन दिया क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल था नहीं। बी ऑप्शन दिया है बियर, बियर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लायन था नहीं और टाइगर था नहीं, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे इसमें, क्रोकोडाइल, बियर, लायन, टाइगर, तो इसमें बियर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन था
व्हेन विल यू गो वन अक्रॉस केयरलेस, तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ एनी फियर ये नहीं होगा, इफ एनी डिजायर ये भी नहीं होगा, इफ एनी डाउट ये क्या हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और डी जो है इफ एनी ट्रबल ये नहीं था, मतलब जो 14 नंबर था उसमें बी ऑप्शन सही था, और जो 15 नंबर है उसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें जो है 14-15 था। अब अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक, ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब ये भी टिक मार्क वाला ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है, 20 नंबर तक वो बोला भी है कि ऑप्शनल क्वेश्चन था, शुरू में मैं आपको बताया हूं। तो यहाँ पे 16 से 20 क्वेश्चन में क्या दिया है, कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन है सब। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कह रहा है कि जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चुनिए और उसका उत्तर दीजिए। अब ऑप्शन क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डिड ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट? ऑप्शन दिया है स्वीट्स, साल्टी आइटम, फेवरेट डिशेज, बीटर फूड। अब आपको एक लेसन पढ़ाया गया था, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो सप्लीमेंट्री से लेसन, ये सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछा गया है आपको। तो इसमें जो है क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट, ट्रिकी ने क्या खाने से इनकार कर दिया, तो सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फेवरेट डिशेज इसमें जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी जो है सप्लीमेंट्री से यही क्वेश्चन है, हु कैन बी इजिली रॉब्ड, हु कैन बी इजिली रॉब्ड, किसको आसानी से लूटा जा सकता है। ये जो है द थिप स्टोरी, जो सप्लीमेंट्री में आपको पढ़ाया गया था, उसी से रिलेटेड, उसी कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जो है एक ग्रीडी मैन क्या हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, एक ग्रीडी मैन, ए वाइज मैन, मिस्चीवियस मैन, ए बिजनेस मैन। एक ग्रीडी मैन क्या हो जाएगा, एक लालची व्यक्ति को जो है वो आसानी से लूटा जा सकता है ये लेखक के हिसाब से, तो ये ग्रीडी मैन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द 4 डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल की चौथी जो पुत्री थी उसका नाम क्या था। ये भोली लेसन था सप्लीमेंट्री से, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें जो है कोई ऑप्शन दिया है, भोली ऑब्लिक सुलेखा उसका भी कहते थे, शीला, मंगला, राधा। तो चौथी लड़की का नाम क्या था, भोली। लेसन का नाम भोली ही है, और सप्लीमेंट्री में आपको पढ़ाया गया था, उसका सुलेखा जो है या भोली जो है वो ऑप्शन ए क्या था, वो सही था। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, बोला है कि ग्रिफिन कैसा व्यक्ति था। तो ऑप्शन दिया है लॉ अबाइडिंग, ये गलत है, लॉलेस पर्सन ये सही है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, और बोथ बी एंड सी। तो ये जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट जो लेसन आपको पढ़ाया गया था, फुटप्रिंट विदाउट फीट जो ग्रिफिन वाला लेसन था, उसके अंतर्गत जो एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको। तो बोला है कि ग्रिफिन कैसा था व्यक्ति, बोला है कि ग्रिफिन जो था वो कैसा व्यक्ति था। तो उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन, जो ऑप्शन के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रिफिन जो है वो कैसा व्यक्ति था, तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है, ए यंग मैन, एक नौजवान व्यक्ति था। तो ये नहीं होगा, ये गलत है, आपको ये गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है ये सॉरी, ये यंग वन वाला नहीं, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी हम 20 पढ़ दिए थे, 19 है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कैसा व्यक्ति था। तो लॉ अबाइडिंग क्वेश्चन इसमें था कि लॉ अबाइडिंग, ऐसा लॉ अबाइडिंग वाला व्यक्ति था। और दूसरा ऑप्शन दिया है लॉलेस पर्सन, तो लॉलेस पर्सन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है ब्रिलियंट साइंटिस्ट, और इसमें ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी दिया है। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था वो, ये जो है इसको माना जा सकता है कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी वो था। तो यहां पर जो है वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, बोल सकते हैं इसको। तो इसमें बी और सी दोनों अब कर देंगे, इसमें जो है बी और सी जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। इसमें जो है व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन में जो है लॉलेस पर्सन भी वो था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। तो इसमें जो है बोथ बी एंड सी दोनों सही था। अगला क्वेश्चन दिया था हु ट्रिकी हॉर्स, तो इसमें ऑप्शन दिया है यंग मैन, ये गलत था, ए ब्यूटीफुल लेडी, ये भी गलत था, एंड ओल्ड मैन, ये भी गलत था। जो डी ऑप्शन है वो सही है, ए क्लीवर यंग लेडी, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब ये जो है आपको पार्ट ए के अंतर्गत जो है क्वेश्चन जो थे वो आपको समझाए गए। जो क्वेश्चन जो है वो आए थे आपको
बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आपको सप्लीमेंट्री में, प्रोज में, पोएट्री में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब पार्ट बी में जो है आपको वो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या थे, अब इसमें देखिए, तो ये 20 नंबर का सारा क्वेश्चन एक नंबर का था, 20 नंबर का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन दिया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन। बोल रहा है कि सारे पैसेज को पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। इट इज ओनली वन एडवर्स सर्कमस्टांसेज द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, ए मैन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन ऑफ ए healthy psyche and virtues of selfless service to other proves his worth. In time of adversity, such people help the poor and needy wholehearted. He can win all the obstacles. सभी चीजों को जीत सकते हैं, अचीव द मिशन को प्राप्त कर सकते हैं, जो बोल सकते हैं कि सही इंटेंशन के पुरुष होते हैं। We sleep and enjoy in the daily of prosperity and pleasure, but in the adversity we know our strength and weakness. मतलब बोल सकता है कि ही कैन वन ऑल ओवर, वो लोग जो है सभी चीजों को जीतते हैं। वो लोग वी कैन स्लीप एंजॉय द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब वो समृद्ध होते हैं, प्लेजर, खुश होते हैं, तो उस समय वो सोते हैं, आराम करते हैं और एंजॉय करते हैं। बट इन एडवर्सिटी, लेकिन जब उनकी स्थिति, विपत्ति के समय उनकी स्थिति जो जब वो होते हैं, तो उनको जो है अपने स्ट्रेंथ और अपनी शक्ति और अपनी दुर्बलता का जो है एहसास होता है। ये जो है क्वेश्चन था। अब ये जो मेरा पैसेज था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। पूछा है कि रियल मैन कब डिस्कवर्ड होता है, तो इसका आंसर पहले पैरे में दिया है, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। जो एडवर्स विपत्ति बोल सकते हैं जब होती है, एडवर्स विपत्ति की स्थिति होती है, तो उस समय जो मैन होता है, वो रियल मैन होता है, वो क्या होता है, डिस्कवर्ड होता है। तो इसमें जो है पहला जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। ये जो है ऑप्शन, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन बी क्या दिया है, ये क्वेश्चन एक आंसर था। क्वेश्चन बी क्या दिया है, हु हेल्प द पुअर एंड द नीडी। कह रहा है कि कौन जो है पुअर और नीडी पीपुल की मदद करता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है, ए मैन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन। एक नोबल इंटेंशन का व्यक्ति, एक विनम्र व्यक्ति और इंटेंशन का व्यक्ति जो है, वो जो है हेल्थी साइक्यू एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रूफ हिज वर्थ इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। और ऐसा व्यक्ति जो विनम्र स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो जो है ऐसे लोगों की जो है क्या करते हैं, नीडी पीपुल की जो है वो मदद करते हैं। एडवर्सिटी, जब विपत्ति की स्थिति होती है, तो जो विनम्र स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो सेल्फलेस सर्विस करके जो है उसकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। और नोबल इंटेंशन के व्यक्ति जो है क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इसमें बी वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था इसी में, व्हाट डू वी डू इन आवर प्रॉस्परस डे। बोल रहा है कि जब हम समृद्ध होते हैं उस समय हमको क्या करना चाहिए। तो इसका इसी में आंसर दिया है कि वी स्लीप एंड एंजॉय इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर। बोल सकता है, बोल लिख में इसके अंतर्गत जो ऑप्शन क्वेश्चन दिया है उसका आंसर हो जाएगा कि हम सभी को उसमें सोना चाहिए, एंड एंजॉय इन द डेज, उस डेज को एंजॉय करना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर जो हमको मिला है, और गरीबों की मदद भी करनी चाहिए आपको, इसके अंतर्गत हो सकता है। और ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, डी है, इसी में विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सेल्फलेस। सेल्फिश बोला है कि स्वार्थी जो व्यक्ति होता है, सेल्फिश मतलब है स्वार्थी, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। इसका अपोजिट वर्ड होता है सेल्फलेस। स्वार्थी का अपोजिट वर्ड होता है सेल्फलेस, निस्वार्थ हो जाएगा। तो इसमें जो है सेल्फलेस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस पैरा में दिया भी है आपको सेल्फलेस। तो ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये जो है आपका पहला क्वेश्चन इसके, तो पहला का क्वेश्चन 2 नंबर का था, दूसरा क्वेश्चन का नंबर जो है वो 2 नंबर का था, और तीसरा क्वेश्चन का नंबर 2 नंबर का था, और डी नंबर का जो है 1 नंबर का था। तो मतलब 2 2 4 5 6 1 7 नंबर का क्वेश्चन इससे। तो 20 और 7 27 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बताया गया अभी तक। अब अगला क्वेश्चन दिया है, राइट ए लेटर टू योर मदर। अब मैं क्वेश्चन क्वेश्चन को का मतलब समझा दे रहा हूं आपको कि क्या दिया है। इसमें लिखा है राइट ए लेटर टू योर मदर, अपने माता जी को लेटर लिखिए, इन्फॉर्मिंग हर, उनको ये बताते हुए, योर अराइवल एंड सेलिब्रेशन ऑफ योर बर्थडे एट होम विथ योर मदर, कि आप अपने माता के साथ जो है अपना जो बर्थडे आने वाला है उसको जो है क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। आर करके दिया था उसी में। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये,
राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को आपको लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना था टू प्रोवाइड बेटर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैकल्टी, की स्कूल में जो है वो अच्छा बेटर गेम्स प्रोवाइड करें और स्पोर्ट फैकल्टी प्रोवाइड करें, अच्छी सुविधाएं दें ताकि जो है खेल में जो है हम लोग जो है आगे बढ़े। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपको जो है लेटर राइटिंग बताया गया है, वो उस तरीके से आपको टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, फिर अपनी जो चीजें हैं उसको लिख के फिर उसके बाद में चीज लिखना था। जो भी लेटर में पूछा गया था वो मैं हिंदी में आपको बता दिया और आपको XYZ करके नीचे लिखना था। तो ये जो है 4 नंबर का क्वेश्चन था, मतलब आर था, मैं दोनों में से एक करना था। या तो आप मदर को इन्फॉर्म करने वाला लिखिए, अराइवल सेलिब्रेशन, दो बर्थडे में आप करने वाले हैं, अराइव आने वाला है विथ योर मदर, अपने माता के साथ आप मनाने जा रहे हैं, या अपने प्रिंसिपल को जो है आपको लेटर लिखना था कि बेटर गेम जो है वो स्कूल में प्रोवाइड कराएं। अब क्वेश्चन थर्ड या है इसी का, मतलब जो अब बी चल रहा है उसमें जो है पहला था ये दूसरा था, और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द प्लांटेशन ऑफ ट्री बाय साइड्स ऑफ रोड इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। आपको क्या करना था कि एक जो है रिपोर्ट राइटिंग लिखना था, और टॉपिक क्या था, प्लांटेशन ऑफ ट्री रोड के किनारे, बाय द साइड ऑफ द रोड के किनारे जो है आपको प्लांटेशन करना है, पौधारोपण करना है, उसके बारे में जो है आपको उसके महत्व के बारे में क्यों करना है, क्यों जरूरी है, ये आपको लिखना था। टॉपिक क्या दिया था, हिंट क्या दिया है, टाइप ऑफ ट्रीज, किस तरीके का पेड़ आप जो है वो लगाना चाहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना था उसमें। देयर यूजफुलनेस, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके बारे में लिखना था आपको। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के बारे में जो है आपको बात अपनी करनी थी। और सेट टू पेस्ट्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रूट, और फ्रूट के बारे में जो है आपको लिखना था। तो बहुत अच्छा टॉपिक था, क्योंकि इसमें जो है हमारे देश में प्रदूषण की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में है, तो उसको प्रदूषण रहित भारत बनाने के लिए हमको अधिक से अधिक प्लांटेशन करना चाहिए, तब जाके जो है स्थिति में कुछ सुधार होगा, अन्यथा जो है स्थिति जो है वो दिन पर दिन जो है वो बिगड़ती चली जाएगी। देश में हमारे यहाँ देश में जो है प्रदूषण जो है उच्च स्तर पे है, उसको कम करने के लिए जरूरी था। बहुत अच्छा टॉपिक था, ये क्या करना चाहिए, तो ये सब चीजें आपको जो है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जो पेड़ कटते हैं उनको बचाना चाहिए। तो इंग्लिश में जो है आपको ये लिखना था। आर करके फिर दिया उसी में, राइट एंड आर्टिकल, मतलब 3 ठो, पहला वाले में आर 2 ठो है, दूसरा क्वेश्चन में आर था तो इसमें एक करना था, और थर्ड ये क्वेश्चन था तो एक तो प्लांटेशन में बता दिया, और दूसरी के अंतर्गत एक और दिया है, राइट एन आर्टिकल मैरिज पार्टी योर एल्डर ब्रदर, अपने एल्डर ब्रदर की मैरिज पार्टी के बारे में लिखना है 80 से 100 वर्ड में। और उसके अंदर टाइम एंड प्लेस, कहाँ हो रही है शादी, जगह कहाँ है, टाइम क्या है, हुज मैरिज, किसकी शादी है, सेलिब्रेशन, क्या सेलिब्रेशन किया आपने, योर इंप्रेशन अबाउट द मैरिज, और मैरिज के बारे में क्या आपका इंप्रेशन है, इसके बारे में आपको लिखना था। मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड में या तो आपको प्लांटेशन के बारे में लिखना था, ट्रीज क्या है उसकी उपयोगिता है, या जो है आपको मैरिज पार्टी जो एल्डर ब्रदर है वो उसके बारे में लिखना था। और दोनों जो है आपको 100 या 80 to 80 से 100 वर्ड में जो है आपको लिखना था। ये आर्टिकल राइटिंग था, तो आर्टिकल राइटिंग जो है वो एसे की तरह लिखी जाती है, उसके बारे में आपको जो है मैं पढ़ाया भी हूँ, तो आपको लिखना था। क्या लिखना था मैं आपको हिंदी में समझा दिया, बता दिया, या आपको कम से कम समझ आए कि ये चीज लिखना था हमने और हमने क्या लिखा है, तो ये आपको जो है समझाने की कोशिश की। अब अगला टॉपिक शुरू हो रहा है, ग्रामर था। क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्या था क्वेश्चन समझिए आप। लिखा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का था कि ये जो है लेटर राइटिंग में 4 नंबर क्वेश्चन था और रिपोर्ट राइटिंग 6 नंबर क्वेश्चन था। और जो है वो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, बोला है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो है आपको चेंज करना था। क्वेश्चन क्या दिया है, राम सेड टू हिज फ्रेंड, रामू ने अपने मित्र से कहा, फिर कामा इन्वर्टेड कामा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि सूरज जो है वो पश्चिम में डूबता है। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, ये जो है सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, रामू सेड टू हिज फ्रेंड, तो बदल देंगे रामू टोल्ड हिज फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, दैट से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस था। और द सन सेट्स इन द वेस्ट, ऊपर जैसे लिखा था सेम वैसे ही क्या करेंगे, हमको उतार देना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रामू टोल्ड हिज फ्रेंड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये क्या हो जाएगा, आंसर जो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको आपको ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया गया। अगला क्वेश्चन दिया था चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना था। तो कृतवाच और कर्मवाच आपको पैसिव वॉइस बताया। तो एक्टिव वॉइस क्या दिया है, ही टुक हिज सन्स टू हिज हॉस्पिटल, वह अपने पुत्र को हॉस्पिटल ले गया। इसका जब पैसिव वॉइस बनाए थे
तो लिखेंगे हिज सन वाज टेकन, क्योंकि वो प्रेजेंट पास्ट में है, टुक पास्ट में है, तो उसको वाज कर देंगे, वाज टेकन। और पैसिव वॉइस में आप जानते हैं क्रिया का थर्ड फॉर्म रहता है, टुक का क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा, टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिम। फिर से बोल दे रहे हैं, हिज सन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिम, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाता है। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है पैसिव वॉइस में, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। यहां पर जो है इसका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हिज सन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिम। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया था, अगला क्वेश्चन दिया था कि पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंक्चुएशन जो विराम चिन्ह, एक लेसन आपको मैं पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया था। लिखा है इसमें, क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है रीता सेड टू रीना विल यू नॉट बी गोइंग टू सी शीला। इसमें गलती क्या दिया है, देखिए रीता जो पहला वर्ड दिया है वो रीता छोटा सा दिया, आपको बड़ा से लिखना था। तो रीता सेड टू, फिर रीना दिया है, रीना में जो है आर है उसको बड़ा से लिखना है, क्योंकि किसी का नाम हम क्या करते हैं हमेशा बड़ा से लिखते हैं। उसके बाद जो विल था उसके पहले कामा और इन्वर्टेड कामा आपको लगाना था, और जब कामा इन्वर्टेड कामा लगता है तो जो विल इसमें छोटा दिया है उस विल को हम क्या करेंगे, बड़ा से कर देंगे। तो बड़ा से करना था आपको, विल यू नॉट बी गोइंग टू सी, और शीला जो इसमें लास्ट में छोटा दिया है उसको आपको बड़ा से लिखना था, इन्वर्टेड कामा बंद कर देना था, और फुल क्वेश्चन मार्क लगाना था, क्वेश्चन मार्क लगाना था, क्वेश्चन मार्क लगा के फुल स्टॉप कर देना था, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन मार्क लगा के और जो क्वेश्चन मार्क बंद करना था। ये गलती था, उसको आपको ऐसे करना था। क्या करना था एक बार बता दे रहे हैं, जे रीता सेड टू रीना कामा इन्वर्टेड कामा ये आपको लगाना था। विल लिखेंगे तो इसमें छोटा दिया था, आपको उसको बड़ा करना था। विल यू नॉट बी गोइंग टू सी शीला, कामा इन्वर्टेड कामा बंद करके और क्वेश्चन मार्क लगाना था, ये आपको लगाना था, इसमें दिया नहीं था। ये गलती थी, इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा नहीं लगाया गया था और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, और कहीं गलती थी, जो बड़ा लिखना था उसको छोटा लिखा गया था। तो ये जो है मैं कहा छोटा लिखना था, जो नाम होता है वो बड़ा से होता है, उसमें छोटा लिखा था, उसको सही करना था, बड़ा करना था, और विल को बड़ा करना था, जो क्योंकि कामा का विल जो है बड़ा से होगा, और रीता जो है उसमें बड़ा दिया तो इसको करना था, रीना को बड़ा से करना था, और इस तरह से जो है ये इसको बनाना था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया था, क्वेश्चन मार्क लगाना था, तब जाके जो है आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये आपको पंक्चुएशन रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना था। अब अगला क्वेश्चन दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट करना था आपको इंग्लिश में, हिंदी में दिया, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। क्वेश्चन क्या था, मन और शरीर, मैंने ट्रांसलेट क्या करना है आपको, तो हिंदी में दिया है, पढ़ रहे हैं हम, मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है। जब इसका ट्रांसलेट करेंगे कहेंगे देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, ए हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, स्टूडेंट्स शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, ये हो जाएगा। तभी वे ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं, ओनली देन दे कैन स्टडी अटेंटिवली, तभी वे जो है ध्यानपूर्वक जो है अध्ययन कर सकते हैं। ये जो इसका क्वेश्चन था, और क्वेश्चन का हमने ट्रांसलेट भी कर दिया आपको अंग्रेजी में। अब अगला जो क्वेश्चन, ग्रामर पोर्शन अब खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन दिया है लिटरेचर से रिलेटेड था, लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। अब क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ आपको करना था। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। 30 से 40 वर्ड में जो है आपको जो आंसर थे, क्वेश्चन थे, उसका आंसर देना था। क्वेश्चन क्या था, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, ये पहला क्वेश्चन था। फिर आर करके दिया था, वाई अकॉर्डिंग टू मंडेला ऑपरेस मस्ट बी लिबरेटेड। तो जो क्वेश्चन आता है वो आपको सबसे पहले करना है, तो जो क्वेश्चन आसान था उसको हमने सॉल्व किया है। तो आर में जो पहला क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर दिया है। आर मतलब कोई या तो पहला करिए या दूसरा, तो मैंने पहला किया है। पहला वाला क्वेश्चन 3 नंबर का था ये, तो उसका आंसर हो जाएगा व्हेन द हेल स्टॉर्म। ये जो है लेटर टू गॉड वाला लेसन है, जीएल फ्लुएंट्स जो लिखे थे वो प्रोज का लेसन है, का आंसर है। आंसर हो जाएगा इसमें व्हेन द हेल स्टॉप, जब वो जो ओलावृष्टि रुक गई। लेंचो बिकम सैड, तो लेंचो जो है वो उदास हो गया। वो क्वेश्चन था कि व्हाट वेयर लेंचो फीलिंग व्हेन हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म जब रुक गई तो लेंचो क्या महसूस कर रहा था। जो का आंसर हो जाएगा कि जब हेलस्टॉर्म रुक गई तो लेंचो जो है वो सैड हो गया एंड डिसअपॉइंटमेंट, और जो निराश हो गया। ही फेल्ट दैट नो वन कुड हेल्प हिज फैमिली, उसको ये एहसास हुआ कि किसी ने जो है मेरे परिवार की मदद नहीं की। एंड दे वुड नेवर नो कॉर्न दैट ईयर एंड वुड गो हंग्री, और इस साल जो है उसको कोई भी जो है वो कार नहीं होगा, क्यों, और वो जो है भूखे रहेगा, क्योंकि जो ओलावृष्टि के कारण जो थी उसकी फसल जो है क्या हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। तब तो ये जो है उसकी फीलिंग थी। तो ये इसका आंसर करना था आपको। अब उसी में ए था, अब उसी में बी क्वेश्चन था। तो बी का जो है
पहला क्वेश्चन था व्हाट वेयर एनी फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी, और आर करके दिया है व्हाट डिड वल्ली नॉट लाइक टू बी ए चाइल्ड। अब ये लेसन था तो हम बी वाला क्वेश्चन करें, जो बी का जो है आर करके जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो हम आंसर सॉल्व करेंगे। तो ये लेसन था मैडम राइड्स द बस, इस लेसन से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा कि वल्ली डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड। वल्ली आंसर था कि व्हाई डिड वल्ली नॉट टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, कि वल्ली जो है अपने आप को क्यों चाइल्ड नहीं कहना चाहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वल्ली जो है अपने आप को चाइल्ड नहीं कराना चाहती थी क्योंकि शी वांटेड टू बी टेकन सीरियसली एज ए एडल्ट, कि वो जो है एडल्ट के जैसे जीती थी, एडल्ट के जैसे अपना जीवन जीती थी। एंड रिफ्यूज, और जो है अकेले जो चली भी जाती है बस में यात्रा करने, यह लेसन था। एंड यूज टू बी ट्रीटेड लाइक, और हमेशा जो है एडल्ट के जैसे जीती थी। एंड समवन इनकेपेबल एंड मेकिंग डिसीजन फॉर देमसेल्फ, और ऐसा अपने आप को दिखाती थी कि वो जो है स्वयं जो है सारे डिसीजन ले सकती है। तो ये जो इसका आंसर था, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन 5 खत्म। क्वेश्चन 6 का दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड। अब 2 क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना था, और कितने वर्ड में? 6 वर्ड में। जो ट्रांसलेटर था वो 4 नंबर क्वेश्चन था, जो लेंचो वाला जो पहला क्वेश्चन था उसका जो मैंने आंसर बताया वो 3 नंबर का था, और जो बी वाला जो वल्ली वाला मैंने बताया आंसर आपको वो 3 नंबर का था। ये जो 6वां क्वेश्चन जो है जो दिया है वो 4 नंबर का दिया है। तो इसमें क्या दिया है? 2 क्वेश्चन था, दोनों में से एक करना था। तो मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? बी वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है। क्या दिया इसमें? व्हाट वाज द काज ऑफ कीसा गौतमी सैडनेस, कीसा गौतमी के सैडनेस का क्या कारण था? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। व्हाट लेसन डिड शी लर्न इन द एंड, और अंत में उन्होंने क्या लेसन सीखा, क्या सीखा उन्होंने? तो इसमें हो जाएगा आंसर हो जाएगा कीसा गौतमी वाज सो मच ग्रीफ, बिकॉज दुखी थी वो, बिकॉज ही वाज ओनली सन हैड डाइड, कि उसने उनका एक जो है वो पुत्र जो है मर चुका था। तो इन द एंड कीसा गौतमी, लेकिन अंतिम में कीसा गौतमी ने जो सीखा वो क्या सीखा? डेथ इज द इनविंडुअल, जो डेथ है वो सबको आनी है। डेथ इज द अल्टीमेट फेट, डेथ जो है वो अंतिम भाग्य है। देयर इज नो इज अ सिंगल हाउस, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डेथ के बिना रह सकता है। वेयर नो वन हैज डाइड एट एनी टाइम, और जो है कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी वो जो है मर सकता है। इसीलिए उन्होंने जो है वो भेजा था कीसा गौतमी जी को, कि ऐसे बुद्ध ने भेजा कि ऐसा घर से चावल लेके आइए, क्रॉप लेके दाना लेके आइए जहां पर जो है कोई व्यक्ति मरा नहीं हो, किसी घर में मरा नहीं हो। तो गई जाती हैं खोजती हैं, तो उनको कोई ऐसा जो है घर नहीं मिलता है जहां कोई व्यक्ति मरा नहीं हो। तो उनको ये सिखाने की, उन्होंने बताने की कोशिश की कि आप क्यों सैड हैं, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं होनी, एक ना एक दिन सबको मरना है। तो आपका जो है वो जो है उसकी भी डेथ हो गई, तो ये जो सैड करने की बात नहीं है, ये बताने की कोशिश की। ये इसका आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज एमेंडा लाइक टू लीव। एमेंडा कैसा जीवन व्यतीत करता था? आर करके दिया है। फिर उसमें राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, और या तो 4 लाइन की कविता लिखना था, या आपको क्वेश्चन लेता 4 लाइन कविता सभी लोग लिख लेते, ये 4 लाइन कविता आपको लिखना था। एमेंडा लेसन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो 4 लाइन की कविता जो है ये आपको लिखना था इसमें, ये जो है ये आसान था, 4 लाइन कविता लिखना। अब अगला क्वेश्चन दिया था राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम। सेंट्रल आइडिया लिखना था आपको, किसी भी कविता का जो है आपको सेंट्रल आइडिया लिखना था, और सेंट्रल आइडिया लिखना था किसी भी कविता का नहीं, मतलब कविता उसमें दिया है एनी वन, मतलब 3 कविताएं दी हैं, उसमें से एक का लिखना था। तो पहला कविता था फायर एंड आइस, जिसको रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है। बी था डस्ट ऑफ स्नो, इसको भी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है। और सी था ए टाइगर इन द जू, इसको जो है लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। तो मैं इसी का जो है बताने जा रहा हूं, एक कोई करना है तो मैं टाइगर इन जू का बता दे रहा हूं आपको सेंट्रल आइडिया। तो इसको तो मैं पोएट का नाम बता ही दिया, लेस्ली नॉरिस, और लेसन का नाम पहले से उसमें ही दिया है, ए टाइगर इन जू। क्या है इसमें, क्या सेंट्रल आइडिया होगा? इन द पोएम, इस कविता में, टाइगर इन जू कविता में, द पोएट ट्राइज टू डिफाइड द पुअर कंडीशन ऑफ केज्ड टाइगर। जो एक बंधक केज में जो है, पिंजड़े में एक टाइगर है, वो जो है उसकी स्थिति के बारे में, दयनीय दरिद्र स्थिति के बारे में चित्रण करने का प्रयास किया गया है। ही कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर द लाइफ ऑफ केज टाइगर, वो जो है जो केज टाइगर और पिंजड़े में बंद बाघ के जीवन की तुलना जो है प्राकृतिक परिवेश अर्थात जंगल में रहने वाले बाघ से जो है वो करता है।
करता है, थ्रो द पोएम द पोएट ट्राई टू कन्वे द वाइल्ड एनिमल शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली। और उसके बाद कविता के माध्यम से कवि जो है वो बताने का प्रयास कर रहा है इस लेसन में कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति देनी चाहिए। मतलब आजादी के बारे में, जो जानवरों को भी आजादी देनी चाहिए, जो पिंजड़े में बंद रहते हैं उनको खोल के रखना चाहिए, ये बताने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद दिया है फ्रीडम इज लव टू ऑल लिविंग बीइंग, बताने की पोएट कवि जो लेस्ली नॉरिस हैं जो पोएट हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्रीडम है वो सभी को पसंद है, सभी जीवित प्राणियों को प्रिय है, न कि केवल मनुष्यों को। मतलब केवल मनुष्यों को स्वतंत्रता नहीं प्रिय है, वो जो है जीवों को भी जो है प्रिय है, ये बताने की उन्होंने कोशिश की है। द लाइफ ऑफ कैपिटिविटी ब्रीड्स रेज इंटॉलरेंस एंड स्ट्रेस, अधीनता का जीवन जो होता है, जो हम किसी के जब अधीन होते हैं तो वो क्रोध और सहिष्णुता तथा तनाव को जन्म देता है। तो ये उन्होंने जो है इस कविता के माध्यम से जो इस पूछा है सेंट्रल आइडिया, तो ये टाइगर एंड जू का ये सेंट्रल आइडिया हो जाए कि एक कविता कवि ने जो है मनुष्यों की तरह जो है जानवरों को भी फ्री रहने रहने के बारे में बात कही है। उनको केज में, पिंजड़े में बंद नहीं करना चाहिए, गलत है। ये सब चीजों के बारे में जो कवि ने जो है वो बताने की कोशिश की, ये इसका सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। और जो कवि थे उनका नाम मैंने बता दिया, जो पोएट थे वो क्या था, लेस्ली नॉरिस। और जो ऊपर वाली दो कविता जो तीनों में से एक करना था, तो मैंने एक का सेंट्रल आइडिया बता दिया। और उसकी कविता जो फायर एंड आइस है उसके कवि का नाम मैंने बता दिया था, रॉबर्ट ली फ्रोस्ट थे। और डस्ट ऑफ स्नो की कविता का नाम थी, उसके भी कवि का नाम जो था, पोएट का नाम क्या था, रॉबर्ट फ्रोस्ट ही था। अब ये क्वेश्चन 8 था, इसमें का एक मैंने कर दिया, वो आपको बता दिया। अब क्वेश्चन 9 था, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। बोला है कि एक दो क्वेश्चन दिया है, उन दोनों में से एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा हूं, मैंने सॉल्व किया है। लिखा है, व्हाट डिड भोली डिनाई टू मैरी बिशंबर। बोल रहा है कि वाई डिड भोली डिनाई टू मैरी बिशंबर, भोली ने जो है वो बिशंबर से शादी करने से क्यों इनकार कर दिया। तो आंसर इसका हो जाएगा, भोली रिफ्यूज टू मैरी, बिशंबर से रिफ्यूज टू मैरी बिकॉज ही हैड अ डिमांड ऑफ डाउरी, क्योंकि वो जो है क्या कर रहा था, वो दहेज की मांग कर रहा था, डाउरी की मांग कर रहा था, 5000 रुपी, 5000 रुपए फॉर हिज फादर, उसके पिता से, फॉर द मैरी, मैरी के लिए जो है, मैरिज के लिए जो है, वो जो बिशंबर था वो भोली के पिता से जो है वो 5000 रुपये की मांग कर रहा था। और चूंकि उसके पास उतना था नहीं उसके पिता के पास देने के लिए, तो इसलिए जो है उसने जो है वो शादी करने से जो है वो मना कर दिया। अब अगला क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन का आंसर देना था, मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। अब एक क्वेश्चन था, उसमें उसको 60 वर्ड में आपको लिखना था। क्वेश्चन क्या किया था कि दो क्वेश्चन दिया है, उनमें से एक क्वेश्चन आपको करना है। तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, व्हाट रोल डिड टीचर प्ले इन भोली लाइफ। तो भोली के जीवन में जो है टीचर ने क्या रोल प्ले किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, हर टीचर ट्रीटेड हर काइंडली, तो उसके टीचर थे उसको काइंडली ट्रीट करते थे, एंड इनकरेज टू हर हैव कॉन्फिडेंस, और उसको कॉन्फिडेंस देते थे। सी टॉट भोली रीड एंड राइट, वो भोली को जो है पढ़ना लिखना सिखाते थे। एंड मेड हर इंडिपेंडेंट गर्ल, और उसको एक जो है इंडिपेंडेंट गर्ल उसने बनाया, हु इज अवेयर ऑफ राइट, जो अपने अधिकारों के लिए जो है वो अवेयर रहे। भोली यूज्ड टू स्टैमर एंड वाज अफ्रेड टू स्पीक, और भोली को उसने इसलिए उसके जीवन में महत्वपूर्ण था क्योंकि भोली जो थी वो स्टैमर, हकलाती थी, एंड अफ्रेड टू स्पीक, और वो बोलने से वो डरती थी। तो वो स्कूल गई और स्कूल में जो है उसके टीचर ने जो उसको इनकरेज किया, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, ट्रीट काइंडली किया, और उसको इनकरेज करके कॉन्फिडेंस दिया उसके अंदर कि आप भी जो है कहीं किसी के सामने बोल सकती हैं। उसके बाद रीड करना उसको सिखाया, राइट करना सिखाया, जो एक अच्छे टीचर का गुण होता है वो सब उसने किया। एंड मेड हर इंडिपेंडेंट गर्ल, उसको जो एक स्वाभिमानी लड़की बनाने का काम किया, एक स्वतंत्र पूर्वक जीवन जीने के लिए उसको जो है वो बनाने की कोशिश की। और वो जो है अपने जो लड़की जो है, जो व्यक्ति जो है वो अपने अधिकारों के प्रति जो सजग रहे, वो जो है लड़की बनाने की उसने कोशिश की, जो एक टीचर का जो है काम होता है वो उसने काम किया। ये क्वेश्चन नंबर आपको 10 था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको सॉल्व कर दिए, बता दिए क्या क्वेश्चन पूछा था, कैसे क्वेश्चन पूछा था, किसने क्वेश्चन आए थे, कै नंबर के आए थे। मैंने सारे क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश की कि इसके आंसर क्या हो जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आप करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो है इन क्वेश्चनों को जो मैंने बताने की आंसर कोशिश की है, या क्वेश्चन के जो आंसर मैंने बताए हैं, ये आप जो मिलान कर लेंगे अपने आंसर, जो क्वेश्चन पेपर है उससे मिलान कर लेंगे,
और उसके आंसर मैंने बता दिए, तो आंसर भी आप ठीक कर लेंगे और ये कोशिश देख लेंगे कि आपको आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो एक अनुमान लगा लेंगे, गेन आप कर सकते हैं कि हमारे क्लास 10th के यूपी बोर्ड इंग्लिश के पेपर में जो है हमारे क्या नंबर आने वाले हैं। ये आपको जो एक अनुमान जो है, इस जो सॉल्व किया है मैंने पेपर जो है, उस पेपर से आपको जो है अनुमान लग जाएगा, जो 70 नंबर का पेपर था। तो मैं एक बार पुनः जो है आप सभी जो बोर्ड में विद्यार्थी बैठे थे उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और ये उम्मीद करते हुए कि आप सभी अच्छे अंकों से सारे सब्जेक्ट में पास होंगे, इंक्लूड इंग्लिश, और अच्छी तैयारी करके आपने जो परीक्षा दी है उस परीक्षा में आप अच्छे अंकों से पास होकर अपने माता पिता का जो है वो नाम रोशन करेंगे। और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस मैंने आज सॉल्व करवाया, जो पेपर सॉल्व करवाया यूपी बोर्ड 2025 का, उससे जो है आप जो है मिलान करके जो है बहुत आपको जो है उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। और आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर के रिजल्ट के पहले कि आपके इंग्लिश में कितने नंबर आने वाले हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे अंकों से पास होंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।